प्रिय विद्यार्थी, बढ़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने क्रिया के भेद और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। आज हम क्रिया के जो भेद हैं उन्हीं में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद हैं, एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आज हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, यानी एक कर्म के बिना और एक कर्म के साथ क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा हो और क्रिया का सीधा प्रभाव या फल कर्ता पे पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दो उदाहरण दिए हुए हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा हंस रहा है। यहाँ पक्षी के उड़ने का जो प्रभाव है वो सीधा पक्षी पे पड़ रहा है, यानी ये कर्म है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। यहाँ कर्म नहीं है, सीधा प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक ऐसा ही बच्चा करता है और हंस रहा है क्रिया है। इस क्रिया का सीधा प्रभाव इस बच्चे पे पड़ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, यानी बीच में कोई भी नहीं है, कर्म नहीं है, अतः ये एक अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है वह है सकर्मक क्रिया। कर्ता से निकलता है और कर्म पे पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया। इसमें उदाहरण देखो, जैसे अंजलि आम खाती है। यहां अंजलि जो करता है ये आम खाने का काम कर रही है, यानी आम यहां कर्म है और खाती है वो है क्रिया। अब अंजलि जो खाती है तो किसको खाती है? आम को। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम पर, यानी खाने की क्रिया आम से पूरी होगी, अतः यह है सकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी के आगे एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया को समझेंगे। सीधी भाषा में अगर हम अब देखें, आज हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़े क्रिया के भेद। क्रिया के दो प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। हम पहला भाग हमने पढ़ा है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। उसमें सबसे पहले पढ़ी है हमने सकर्मक क्रिया, दूसरी हमने पढ़ी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता है और जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है, कर्ता पे ही पड़े वो होता है। उदाहरण दिया था, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ उड़ रहे क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया, जिसका प्रभाव कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता गौण हो जाता है, कर्म पे उसका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण हमने लिया था, अंजलि आम खाती है। यहाँ खाने की जो क्रिया है, ये खाती है, जो खाने की जो क्रिया है अंजलि की वो आम है, यानी खाने की क्रिया पूरी करेगी तो अंजलि, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आम पर, क्योंकि साधन क्या है? आम है, जिससे वो अपनी क्रिया पूरी करेगी। फिर हमने है क्रिया के भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इन्हीं क्रियाओं को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।